Hello students, behavior modification. What is behavior modification? Behavior modification includes to teach desirable behavior, to decrease undesirable behavior and to teach new behavior. तो जो भी हम जो भी behavior जो होनी चाहिए सोसाइटी में, ऑर्गेनाइजेशन में, जब उसको हम सिखाते हैं तो उसको बोलते हैं डिज़ायरेबल बिहेवियर. डिक्रीज अनडिजायरेबल बिहेवियर जैसे कि वो बिहेवियर जो कि अनडिजायरेबल है, जो सही नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, घर में, बच्चों को या बड़े, तो उसको अगर हम हटाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, सो दैट इज डिक्रीज अनडिजायरेबल बिहेवियर. और अगर कोई न्यू स्किल हम सिखाते हैं, न्यू बिहेवियर सिखाते हैं जो कि अच्छी बिहेवियर है और एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, तो उसको भी हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन में ही लाते हैं. So, a functional analysis of behavior specifies the causes of problem behavior in the form of explicit environmental factors which can be objectively identified and potentially manipulable. तो functional analysis क्या होता है? Causes of problem behavior को identify करना. ओके तो इसको हम इन्वायरमेंट के रूप में, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के रूप में और ऑब्जेक्टिवली मतलब रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट और रिलेटेड टू इंडिविजुअल, इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं. और ऐसे बिहेवियर जो हैं वो पोटेंशियली मैनिपुलेबल होते हैं, मतलब उसको हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐसे बिहेवियर होते हैं. सो फंक्शनल एनालिसिस क्या है? कॉजेज ऑफ बिहेवियर. अब ये हम कैसे करते हैं? ABC. ओके ए इज़ फॉर एंटीसीडेंट बिहेवियर. जैसे कोई भी प्रॉब्लम बिहेवियर है उसको हम देखते हैं व्हेन, व्हाट, वेयर एंड व्हाई. वो बिहेवियर कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. बिहेवियर इज द बिहेवियर को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं? कितने टाइम में हो रहा है. हमने डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर में ही देखा था कि अगर कोई भी बिहेवियर रिक्वायर्ड टाइम से ज़्यादा या कम हो रहा है तो वो प्रॉब्लम बिहेवियर है. जैसे अगर बच्चे को ब्रश करना है, मैं जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ, अगर वो सिर्फ ब्रश को दांत में लगा के ही भाग आता है और तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम बिहेवियर. और कोई ब्रश को 2 घंटा मुंह में रख के ब्रश ही करते रहे तो भी प्रॉब्लम बिहेवियर. तो रिक्वायर्ड टाइम में बिहेवियर जो चाहिए वो होना चाहिए. फ्रीक्वेंसी, अब अगर मैंने यही एग्जांपल में लूँ कि कोई 10 बार ब्रश करता है दिन में तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम बिहेवियर, और कोई बिल्कुल भी नहीं करता है तो दैट इज़ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टाइम्स. ओके इंटेंसिटी ऑफ बिहेवियर, जैसे हम ब्रश की ही बात करें कि कोई बहुत ज़ोर से मसूड़ों को रगड़ता है तो वो भी प्रॉब्लम बिहेवियर, और कोई बिल्कुल नहीं रगड़ता है वो भी प्रॉब्लम बिहेवियर है. तो एक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं टाइम, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के आधार पे. ठीक है, अब आ जाइए कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि कोई भी बिहेवियर करने के बाद रिजल्ट क्या आ रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ रहा है, बेनिफिट्स क्या है, इसी इसी को हम रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, तो बहुत सारे कॉजेज़ हम देखते हैं जब हम फंक्शनल एनालिसिस करते हैं बिहेवियर का. क्या क्या कॉजेज़ हैं? टेंजिबल है, एस्केप है और सेंसरी है. तो टेंजिबल हो गया कि कुछ पाने के लिए हम सैलरी के लिए काम करते हैं. एस्केप मतलब हो गया कोई चीज़ को अवॉइड करने के लिए कुछ बिहेव करते हैं. ओके अगर हम बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं तो अपने फ्रस्ट्रेशन को छुपाने के लिए हम गुस्सा हो सकते हैं. सेंसरी आ गया आपको कि आपके वो हाथ में नहीं है, कंट्रोल नहीं है, वो अपने आप आपके अंदर नर्वस सिस्टम के कारण वो होता है, उसको आप मेडिसिन से रोक सकते हैं, ऐसे आप नहीं रोक सकते हैं. So, behavior therapy are the methods of psychological treatment which use learning theories to bring changes in behavior. It is the use of experimentally established learning principles for the purpose of changing unadaptive behavior to adaptive behavior. So, it is a new emphasis giving on environment along with learning and conditioning theories proper direction. तो लर्निंग में हम कंडीशनिंग थ्योरीज पढ़ते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट में है, तो उसको हम एनवायरनमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके और बिहेवियर थेरेपी देते हैं. टू मैक्सिमाइज पोटेंशियल अचीवमेंट, टू मैक्सिमाइज फीलिंग्स ऑफ अफेक्शन, ये भी एक बिहेवियर थेरेपी का रूल है. ओके कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हम बहुत यूज़ करते हैं. कॉग्निटिव मीन्स कॉग्निशन, जो दिमाग और बिहेवियर जो है, एक्शन, दोनों को कैसे कोऑर्डिनेट किया जाता है ये हम सिखाते हैं. काउंसलिंग सेशंस ऑफ कोर्स
जो प्रोफेशनल काउंसलर्स होते हैं वो बताते हैं कि आप अपने पोटेंशियलिटी को आप आइडेंटिफाई कीजिए और अपने आप को सुधारिए। इसके अलावा बिहेवियर टेक्निक्स में टोकन इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशंस में हम यूज़ करते हैं, इवन स्कूल चिल्ड्रन में भी यूज़ करते हैं, एक्सटिंक्शन टेक्निक एंड रेनफोर्समेंट टेक्निक्स भी यूज़ करते हैं। थैंक यू।